गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे क्लास से जुड़ जाइए जल्दी से, जिससे कि हम टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन दे सकें। तो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ ही साथ वो जो बेल की घंटी है वो भी बजानी पड़ेगी, दबानी पड़ेगी। ओके प्यारे बच्चों, तभी जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तब अब तक वो वीडियो आसानी से पहुंच जाएगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अपने 3 पार्ट में पढ़ा है, जो प्रीवियस ईयर ऑफ एसएससी के 2010 के जितने भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो सीजीएल में टायर फर्स्ट टायर सेकंड के हों, या फिर सीएचएसएल या स्टेनोग्राफर को ले लो, या फिर सीडीएस के फर्स्ट और सेकंड यानी टायर फर्स्ट और सेकंड, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे बच्चों 2010 के, मैं वहाँ से अपने इस जो है सफ़र को स्टार्ट किया हूँ। और ये सफ़र हमारा प्यारे बच्चों एसएससी के जितने भी, चाहे 11, 12, 13, 14 यानी कि 20 जितने भी हमारे एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं प्यारे बच्चों, चाहे वो एनडीए सीडीएस का हो, चाहे वो स्टैटिकल जो है इन्वेस्टिगेटर का हो, आईबी का हो या एमटीएस का हो, सारे जो है क्वेश्चन कॉमन एरर के आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही वीडियो छुपाने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़े। चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। आइए प्यारे दोस्तों, देखते हैं आज हम क्या कुछ खास लाए हैं आपके लिए। तो उसी क्रम का ये हमारा चौथा वीडियो जो है प्यारे बच्चों, आप बने रहिए आज तक। चलिए प्यारे दोस्तों, देखिए आज हमारा 2010 का ही जो है एसएससी में आता था क्वेश्चन स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर का। प्यारे बच्चों, किसका? स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर का। इन्वेस्टिगेटर ये 2010 का है प्यारे बच्चों, ठीक है भाई। चलिए, तो इसी को आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए देखिए भाई, हमारा पहला क्वेश्चन, ही वॉक्स, पहला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ही वॉक्स, ए ऑप्शन, एज इफ द अर्थ, बी ऑप्शन हो गया भाई, बिलोंग्स टू हिम, ये सी ऑप्शन हो गया प्यारे बच्चों, उसी के आगे हमारा नो एरर है, ये डी ऑप्शन। ज़रा गौर करें, बातों पर गौर करिए। देखिए प्यारे बच्चों, ही वॉक्स, वह टहलता है, एज इफ मानो द अर्थ बिलोंग्स टू हिम, वह चलता है या टहलता है तो मानो कि पृथ्वी भी उसी के समान में चल रही हो, है ना प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ज़रा नोट करिए इसमें क्या गलती है। एज इफ, एज दो जाए प्यारे बच्चों, ज़रा इसका कॉन्सेप्ट नोट करिए। एज इफ और एज दोज, ये प्यारे बच्चों इनका कंडीशन जो है अनरियल होता है। कंडीशन क्या होती है इनकी? अनरियल कंडीशन होती है, जो वास्तविक नहीं होती, अवास्तविक होती है प्यारे बच्चों। और इनका अर्थ निकलता है मानो, कैसा? मानो। ही वॉक्स, वह टहलता है, वह चलता है, एज इफ, मानो कि द पृथ्वी बिलोंग्स टू यू, हिम, पृथ्वी भी उसके साथ चलती है ना प्यारे बच्चों। एज इफ, एज दोज का अर्थ होता है मानो। ज़रा इसका कॉन्सेप्ट नोट करिए प्यारे बच्चों, क्या होता है। देखिए, एज इफ, एज दोज, यहाँ लिख दे रहे हैं, एज इफ, एज दोज, एज दोज, ओ दैट, आई विश,
ये प्यारे बच्चों हमेशा अनरियल में प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग हमेशा अनरियल में होता है। इनका प्रयोग हमेशा अनरियल कंडीशन में होता है। अनरियल कंडीशन में होता है। ठीक है भाई। और इनका टेंस हमेशा पास्ट होता है। पास्ट होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? पास्ट होता है। ज़रा कॉन्सेप्ट देखिए ध्यान से। ठीक, देखिए ज़रा एक और एग्जांपल लेते हैं, समझ लीजिए। ही स्पीक्स एज इफ ही वर अ पैरट। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए ही स्पीक्स, वह ऐसा बोला, एज इफ मानो ही वर ए पैरट, वह तोता हो। ठीक, तो प्यारे बच्चों यहाँ हमारा जो क्रिया आई है बिलोंग्स, ये बिलोंग्स हमारा प्रेजेंट में नहीं, किस में होगा? पास्ट में होगा। इनका टेंस हमेशा किस में होता है? पास्ट में होता है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बिलोंग। ठीक, क्या हो जाएगा? बिलोंग्ड। समझ में आया? कॉन्सेप्ट नोट करिए भाई। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट नोट करते चलिए आराम से। चलिए भाई सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए ज़रा। द क्लर्क वाज, सेकंड नंबर क्वेश्चन, द क्लर्क वाज, ए ऑप्शन हो गया भाई, नॉट इंटीमीडिएटेड, नॉट इंटीमीडिएट मीन्स होता है डराना धमकाना। ओके प्यारे बच्चों, नॉट इंटीमीडिएटेड बाई, बी ऑप्शन हो गया, हिज, बाई हिज बॉस, बाई हिज बॉस। ठीक है भाई। बलिंग, BULLYING, ये सी ऑप्शन हो गया प्यारे बच्चों। उसके बाद नो एरर है। ज़रा गौर करें क्या गलती हो सकती है। द क्लर्क वाज नॉट इंटीमीडिएटेड, क्लर्क नहीं डरा था, है ना। क्लर्क वाज नॉट इंटीमीडिएटेड, क्लर्क जो है नहीं डरा था, बाई हिज बॉस, बलिंग, अपने बॉस के, बलिंग मिस होता है प्यारे बच्चों की किसी के ऊपर डराना धमकाना, है ना, अपने अधिकार स्वरूप इसको डराना धमकाना, है ना प्यारे बच्चों। तो ये चीज़ें, तो क्लर्क है सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, वाज है, ठीक है। नॉट इंटीमीडिएटेड पैसिव वॉइस में है, बाई हिज बॉस, अपने बॉस के द्वारा, बलिंग पॉजिटिव केस। उसके बाद जेरेंट के बाद हमेशा प्यारे बच्चों पॉजिटिव केस आता है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ जेरेंट आया है और यहाँ पॉजिटिव केस आया है, तो प्यारे बच्चों नो एरर है, कोई गलती नहीं है। ठीक है भाई, तो ये सही है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए ज़रा। तीसरा नंबर, दिस मिसोजाइनिस्ट हेट्स, ये ऑप्शन हो गया भाई, ऑल मदर इन लॉज, देखते रहिए भाई। बी ऑप्शन हो गया,
all mother-in-laws, lady doctors and housemaid, lady doctor and housemaid, doctors एंड housemates। ओके प्यारे बच्चों, ये सी ऑप्शन हो गया भाई आपका। उसके बाद नो एरर। ज़रा गौर करें इनकी बातों पर। कह रहा है दिस मिसोजाइनिस्ट, मिस होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? मिसोजाइनिस्ट, जो स्त्रियों से घृणा करे। क्या होता है? जो स्त्री जात से घृणा करे। मिसोजाइनिस्ट हेट्स ऑल मदर इन लॉज। प्यारे बच्चों, यही हमारा गलत है। क्या गलत है? ऑल इन लॉज, मदर इन लॉज। ज़रा नोट करिए भाई। तो इसका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिएगा कि जब कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना होता है, बनाना होता है प्यारे बच्चों, तब हम उसके मेन वर्ड को प्लूरल बनाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ठीक। तो प्यारे बच्चों, किसी कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम उसके हमेशा मेन वर्ड में हम यस या यस लगाते हैं, यानी मेन वर्ड को प्लूरल बनाते हैं। प्यारे बच्चों, इसका कौन सा मेन वर्ड है? मदर इन लॉज का मेन वर्ड कौन सा है भाई? मदर है ना, मदर है, तो मदर का मदर्स होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे मदर लॉज का जो यस है वो हट करके मदर्स में आएगा, ठीक है भाई। हमेशा ये जानते रहिए, जब कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना होता है तो हम उसके मेन शब्द को, जब कंपाउंड नाउन को प्यारे बच्चों प्लूरल बनाना होता है तब हम उसके मेन शब्द को प्लूरल बनाते हैं। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। बी रिक्वेस्टेड द वॉचमैन, ए ऑप्शन हो गया वॉचमैन, टू क्लीन अप द बेसमेंट, ठीक। टू क्लीन अप द बेसमेंट, बी ऑप्शन हो गया भाई। एज बेसमेंट, so that the children had enough space to play। प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद नो एरर। ज़रा गौर करें इनकी बातों पर, क्या कह रहा है एक बार देखिए ध्यान से। तो प्यारे बच्चों, बी रिक्वेस्टेड द वॉचमैन, हमने रिक्वेस्ट किया वॉचमैन से टू क्लीन अप, साफ़ करने के लिए, द बेसमेंट को, ताकि बच्चे हैड एनफ, बच्चों के पास हो पर्याप्त स्पेस। प्यारे बच्चों ज़रा गौर करिए, ये बड़ा डिफरेंट है हमारा, सी ऑप्शन में कुछ लोचा है लग रहा है। ज़रा इसका कॉन्सेप्ट नोट करिए, स्पेस और रूम का। स्पेस वो होता है प्यारे बच्चों जिस पर कोई अधिकार ना हो, ठीक। स्पेस वह चीज़ होती है, वह होता है जिस पर कोई अधिकार ना हो, जिसको कहते हैं रिक्त स्थान या
रिक्त स्थान या अनाधिकृत क्षेत्र, अनाधिकृत क्षेत्र। ठीक है भाई। रूम होता है प्यारे बच्चों जिस पर हम अधिकार कर ले, जिस क्षेत्र पर हमारा, जिस क्षेत्र पर हमारा अधिकार हो, अधिकार हो। ठीक है भाई, लिखिए इसको ज़रा इनको देखिए। अब ये क्या कह रहा है भाई, स्पेस, रिक्त स्थान और अनाधिकृत क्षेत्र। प्यारे बच्चों ज़रा एक बात बताइए, स्पेस, हमारा स्पेस ऊपर भी है ना, आकाश में स्पेस है ना, ऐसा लॉजिक से समझ लीजिए इसको। आकाश को भी हम स्पेस कहते हैं। बताइए, आकाश पर किसी का अधिकार है? किसी का अधिकार है? नहीं है ना प्यारे बच्चों। रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान तो है लेकिन किसी का अधिकार नहीं है प्यारे बच्चों, ऐसा समझ लीजिए। ठीक, लेकिन जो रूम है, जैसे हम इतना बड़ा ये है, इसको बना दे, ठीक, तो ये हमारा किस क्षेत्र में आएगा? अधिकार क्षेत्र में आएगा। जैसे मैं इसको ऐसे बना दूँ, एक अपने कवर में ले लूँ, ये इतना हमारा, तो ये अपने अधिकार क्षेत्र आएगा, उसको हम रूम बोलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसकी कोई सीमा ना हो, है ना, वो खाली ही खाली हो, तो उसके ऊपर अधिकार नहीं किया जा सकता। इसको स्पेस से जोड़ देते हैं प्यारे बच्चों, तब कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। अब भाई कह रहा है बेसमेंट जो है साफ़ करने के लिए, तो बेसमेंट का कुछ एरिया तो होगा ही, बेसमेंट का कुछ एरिया तो होगा ही ना प्यारे बच्चों, कि वो अनलिमिटेड में है। तो बेसमेंट का कुछ जब एरिया होगा तो प्यारे बच्चों ये स्पेस ना हो करके हमारा रूम होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या लिखेंगे? रूम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सी ऑप्शन में लोचा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, पाँच नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गीता डज नॉट यूजुअली, गीता डज नॉट यूजुअली, ए ऑप्शन, वियर ज्वेलरी, ठीक है, ज्वेलरी, बट एस्टरडे, ज्वेलरी बट एस्टरडे, बी ऑप्शन भाई, बट एस्टरडे शी वर रिंग, ठीक है भाई, ये सी ऑप्शन होगा। उसके बाद नो एरर। चलिए देखिए क्या कह रहा है, अब इसको समझिए। गीता डज नॉट यूजुअली वियर ज्वेलरी, गीता जो है समानता क्या नहीं पहनती? ज्वेलरी नहीं पहनती। लेकिन यस्टरडे कल, सी वर पहनी थी रिंग, अंगूठी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम जो ये हमारा क्या है? मटेरियल है। ठीक, मटेरियल है, तो इनके आगे हम पहले आर्टिकल ए या एन यूज करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ रिंग नहीं, रिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ रिंग होगा प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए। आगे देखिए, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन, आइए। बी रिक्वेस्टेड, ये तो करा दिया भाई। चलिए भाई आगे देखिए। द कॉलेज
ए ऑप्शन इज रनिंग अ कंप्यूटर, कोर्स। बी ऑप्शन हो गया भाई। आगे सिंस 2007, ये सी ऑप्शन हो गया प्यारे बच्चों। उसके बाद एरर। अब ज़रा गौर करें, सीधी पकड़ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। सिंस और फार, ये देखिए हमारी ये पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा जो है सिंस फार किस टेंस में यूज होते हैं, परफेक्ट टेंस में यूज होता है प्यारे बच्चों। तो हमारा यही लोचा हो गया है, इसकी जगह पर क्या होगा, हैज़ बीन। ओके प्यारे बच्चों, हैज़ बीन यूज होगा, क्योंकि सिंस और फार, ऐसा कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए प्यारे भाइयों। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फार का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम प्यारे बच्चों निश्चित समय, और ये अनिश्चित समय। अब कैसे समझेंगे निश्चित समय? जैसा मैं इसको कह दूं 2 बजे से, है ना, जनवरी से, है ना, या 1990 से, ये होगा। अब जैसे मैं इसको कह दूं 2 घंटे से, ठीक है भाई, 2 घंटे से, या मंथ महीने से, पिछले महीने से, लास्ट मंथ या अगले मंथ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये चीज़ें, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है प्यारे बच्चों, जैसे कि सिंस ऑफ मतलब पॉइंट ऑफ टाइम ये होता है। जैसे मैं बताऊं 2 बजे सभी का ना, तो 2 बजे से कितने, जो घड़ी के 2 बजते हैं तब 2 बजे से वह पढ़ रहा है। अब मैं कह दूं 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो प्यारे बच्चों वो 2 घंटे सुबह से पढ़ रहा है, 2 घंटे शाम से पढ़ रहा है, दोपहर से पढ़ रहा है, या रात से पढ़ रहा है। इज़ नॉट क्लियर, मतलब कुछ भी वहाँ जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, इसीलिए सिंस ऑफ फॉर। ठीक, आगे चलिए देखिए, चलिए भाई 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर हो गए, 8, हाँ 7 नंबर। चलिए भाई देखिए, नीदर रमेश nor राजेंद्र, ए ऑप्शन हो गया भाई। हैज डन, बी हो गया। दियर वर्क प्रॉपरली, हैज डन दियर वर्क प्रॉपरली, ये सी ऑप्शन हो गया प्यारे बच्चों। उसके बाद नो इधर। ज़रा यहाँ गलतियाँ पकड़िए भाई, बहुत बड़ी गलती है। नीदर रमेश नार राजेंद्र, ठीक, गौर करें गलती पर। नीदर रमेश नार राजेंद्र, प्यारे बच्चों जो हमारे जितने भी को रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, नीदर नार, आइदर आर्ट, नॉट ओनली बट आल्सो, है ना, वेदर आर नो आर नॉट, है ना, ये सारी चीज़ें, बोथ एंड। तो प्यारे बच्चों गौर करिएगा, नीदर रमेश ना रमेश, तो जितने भी हमारे को रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं प्यारे बच्चों, तो उनके बाद जो सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया आती है। यानी नार के बाद हमारा जो सब्जेक्ट आया है इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया आएगी। तो राजेंद्र सिंगुलर, तो हमारा हैज़ भी क्रिया सिंगुलर है। ये तो सही है प्यारे बच्चों, ठीक। अब जब हमारी इनके अकॉर्डिंग हमारी क्रिया आ रही है, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा नाउन प्रोनाउन
पॉजेसिव, ये सारे चीज़ें आएंगी इन्हीं के अकॉर्डिंग। तो प्यारे बच्चों ज़रा गौर करिए, यहाँ दियर सिंगुलर यूज हुआ है कि प्लूरल यूज हुआ है प्यारे बच्चों? तो ये एज अ प्लूरल यूज हो रहा है, जबकि हम इन्हीं के अकॉर्डिंग सारा काम कर रहे हैं, तो हमारा भी इन्हीं के अकॉर्डिंग होगा। तो प्यारे बच्चों राजेंद्र के अकॉर्डिंग दियर नहीं, क्या होगा, हिज हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आप सही कर लीजिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। द टू सिस्टर्स shouted, ये ऑप्शन हो गया। at one another, बी ऑप्शन हो गया। in public, सी ऑप्शन हो गया प्यारे दोस्तों। उसके बाद नो एरर, डी। चलिए गौर करिए बातों पर। कह रहा है द टू सिस्टर शाउटेड एट वन अनदर, क्या हो गया, एट वन अनदर इन पब्लिक, पब्लिक में जो दो बहनें थी वो एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रही थी। तो प्यारे बच्चों जब हमने दो की बातें कर ली तो यहाँ पे हमारा वन अनदर नहीं, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ईच अदर होगा। प्यारे दोस्तों हमेशा नोट कर लीजिए कि वन अनदर मोर देन टू के लिए होता है, मोर देन टू के लिए होता है दोस्तों, और ईच अदर ओनली टू के लिए होता है। ठीक, नोट कर लीजिए भाई। चलिए आइए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, इनको नोट करते चलिए। चलिए भाई आइए देखते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन। with a good line and length, with a good line and length, with a good line and length, ए ऑप्शन। ठीक है भाई। द स्पिनर्स वर एबल टू, द spinners were able to, able के बाद बी ऑप्शन है भाई, able to peg the batsman, peg the batsman डाउन। तो ये सी ऑप्शन हो गया प्यारे बच्चों, ये नो एरर। ठीक, डी ऑप्शन। ज़रा गौर करें बातों पर, क्या कह रहा है, विथ अ गुड लाइन एंड लेंथ, यानी कि एक अच्छी लाइन और लेंथ जो है स्पिनर्स की वर एबल टू, उनको सक्षम बनाती है, पिक द बैट्समैन डाउन। प्यारे बच्चों यहाँ पिक डाउन नहीं होता है, पिक डाउन नहीं होता प्यारे बच्चों, पिक बैक होता है। पिक बैक मीन्स ज़रा समझ लीजिए क्या होता है प्यारे बच्चों, पिक बैक, इसके मीन्स होता है प्यारे बच्चों जीतने से रोकना। क्या होता है, जीतने से रोकना। ठीक है भाई, तो ज़रा नोट करिए। आइए 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। इफ़ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी, इफ़ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी, ए ऑप्शन, आई हैड गिव
give some to anybody, some to anybody, some to anybody, B option, who asked for it, who asked for it, who asked for it, ये सी ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद नो एरर, डी ऑप्शन हो गया। चलिए गौर करिए इनकी बातों पर क्या कह रहा है। इफ़ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी, यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। आई हैड गिव सम टू एनीबॉडी। प्यारे बच्चों पहली बात तो नोट करिएगा कि एनी का प्रयोग हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं, इंट्रोगेटिव में करते हैं। तो प्यारे बच्चों लोचा तो समझ में आ गया, बी में है। ठीक, तो यहाँ सम के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों प्लूरल यूज होगा, प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारा दोज होगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दोज हो जाएगा, एनीबॉडी नहीं होगा। ओके डियर, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, आइए। द ओल्ड मैन फेल्ड, द ओल्ड मैन फेल्ड, फेल हो गया भाई, ज़रा देखिए ये ऑप्शन। सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन, सम ऑफ द ट्रीज, some of the trees in the garden, in the garden, B option, with hardly no effort at all, ये सी ऑप्शन हो गया प्यारे बच्चों। उसके बाद नो एरर, ये डी ऑप्शन। ज़रा गौर करें इन बातों पर। कह रहा है द ओल्ड मैन फिल्ड सम ऑफ द ट्रीज, ठीक, कि बूढ़े आदमी ने कुछ पेड़ बहुत मुश्किल से बगीचे में फिल किए। विथ हार्डली नो, ओहो ये गलती प्यारे बच्चों, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेरली, है ना, ये हमेशा अपने आप में निगेटिव होते हैं। इनके साथ नो, नॉट, नेवर या किसी भी निगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है प्यारे बच्चों। तो सी ऑप्शन में लोचा होता है। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेरली, है ना, ये सब हमेशा अपने आप में निगेटिव में होते हैं, हमेशा निगेटिव होते हैं। ठीक है भाई, इनके साथ नो, नॉट, नेवर का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी किसी भी निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता प्यारे बच्चों। ये कॉन्सेप्ट नोट करिए। आइए भाई, चलिए हम आगे चलते हैं। ज़रा देखिए, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, देखिए until the word lots, until the word lots, ये ऑप्शन हो गया भाई, lots, the earth will go, the earth will go, B ऑप्शन, round the sun,
द सन, ये सी ऑप्शन हो गया आपका। और उसके बाद नो एरर, ये डी ऑप्शन हो गया प्यारे बच्चों। तो ज़रा गौर करें, कह रहा है अनटिल द वर्ल्ड लॉर्ड्स, अनटिल द वर्ल्ड लॉर्ड्स, जब तक पृथ्वी का अंत नहीं होगा, द अर्थ विल गो राउंड द सन, पृथ्वी जो है सूर्य के राउंड होगी प्यारे बच्चों की, राउंड होगी। है लोचा इसमें, यहीं पे लोचा है। ठीक, देखिए प्यारे बच्चों, राउंड होता है और एक होता है अराउंड होता है, कोई अंतर बताएगा? राउंड और अराउंड, ज़रा देखिए भाई क्या लोचा है। राउंड का प्रयोग डेफिनेट पोजीशन के लिए किया जाता है, डेफिनेट पोजीशन के लिए किया जाता है। ठीक, और अराउंड का प्रयोग इंडेफिनिट पोजीशन के लिए, इंडेफिनिट पोजीशन के लिए पोजीशन के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, जैसे समझिए कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है ना, तो वो अब सूर्य एक जगह पर है ना प्यारे बच्चों, सूर्य एक जगह पर है, पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है। सूर्य जिस एक्सिस पर है वो क्या है? डेफिनेट। सूर्य जिस एक्सिस पर है उस एक्सिस पर घूम रहा है तो उसके राउंड होगा, है ना, सूर्य उसके राउंड होगा। और प्यारे बच्चों पृथ्वी जो है ज़रा वो तो चारों तरफ घूम रहे, कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, कभी वहाँ, कभी वहाँ, तो उसके लिए अराउंड होगा। उसकी पोजीशन निश्चित नहीं है कि वो यहीं रहेगी, यहीं से घूमेगी, यहाँ भी आएगी, वहाँ भी जाएगी, वहाँ, है ना, चारों दिशाओं में, इसीलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आई गो टू द टेम्पल, आई गो टू द टेम्पल, ए ऑप्शन हो गया भाई। एज ऑफन एज ऑफन एज, बी ऑप्शन हो गया। आई फाइंड टाइम, आई फाइंड टाइम, सी ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद नो एरर, ठीक, डी ऑप्शन। कह रहा है आई गो टू द टेम्पल, आई गो टू द टेम्पल एज ऑफन एज, जब मुझे समय मिलता है तब मैं टेम्पल जाता हूँ। प्यारे बच्चों यहाँ लोचा ये ऑप्शन में है, यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, जैसे हो गया हॉस्पिटल, चर्च, जेल, टेम्पल, कॉलेज, है ना प्यारे बच्चों, ये जो है जब अपने उद्देश्य के लिए बने होते हैं, जिस उद्देश्य के लिए ये बने हैं उस उद्देश्य के लिए यदि काम हो रहा होगा प्यारे बच्चों तो उनके पहले आर्टिकल कभी नहीं आएगा। जैसे कि मैं बताऊं, हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के लिए यदि जो है कोई बोले कि मैं हॉस्पिटल दवा के लिए जा रहा हूं, तो आई गो टू द हॉस्पिटल नहीं होगा प्यारे बच्चों, आई गो टू हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल जब दवा के लिए बना है, ट्रीटमेंट के लिए बना है, तो उसके लिए मैं उसी के लिए यूज करूँगा, तो आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। लेकिन प्यारे बच्चों जब मैं हॉस्पिटल के अलावा किसी अन्य बात को बताऊँगा, जैसे कि आई गो टू द हॉस्पिटल एंड मीट माई फ्रेंड, या जो है मैं अस्पताल के रास्ते से होकर गुजरा या मैं अस्पताल की तरफ से होकर के आया, है ना, तो यानी कि जब मैं बताया कि इस तरफ से होकर के मैं वहाँ पहुँचा,
तो प्यारे बच्चों तब इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा या अन्यथा नहीं होगा। जब हम इन्हीं के पर्पज के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं, जिस लिए ये बने होते हैं, तब हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे जब टेम्पल यूज हुआ है प्यारे बच्चों, तो टेम्पल मंदिर जाने के लिए, तो ये देखिए जब भी समय मिलता है वो मंदिर जाता है ना, कहीं और नहीं जा रहा है प्यारे बच्चों, कहीं और नहीं जा रहा है, तो इसलिए इसके पहले आर्टिकल द नहीं होगा। यदि वो आई गो टू द टेम्पल एज ऑफन एज, या कुछ और जोड़ दे, जब हम, या आई गो टेम्पल एंड मीट माई मार्केट, या और कई सारे वर्ड हैं जो हम इसके साथ जोड़ देते हैं। हम मार्केट से मिलते हैं उसी रास्ते से जाते समय, है ना प्यारे बच्चों। तो ये चीज़ होती है, तो इनको नोट कर लिए, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए चलिए देखिए भाई नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट जैसे मैं इस पर, चलिए देखिए एक क्वेश्चन लास्ट नंबर, a few tiles on Skylab A option were the only equipments MENTS equipments, बी ऑप्शन हो गया। आगे देखिए भाई, that failed to perform well in outer space, ठीक है प्यारे बच्चों, ये सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद नो एरर, ये डी ऑप्शन। ज़रा गौर करें इन बातों पर। चलिए भाई क्या कह रहा है, अ फ्यू टाइल्स, कुछ टाइल्स ऑन स्काईलैब में वर द ओनली इक्विपमेंट्स। प्यारे बच्चों ये देखिए ज़रा, कुछ नाउन्स हमारे होते हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते प्यारे बच्चों। इक्विपमेंट का प्लूरल नहीं बनता है, EQUIPMENTS, इक्विपमेंट का प्लूरल प्यारे बच्चों नहीं बनता है। ये क्या होगा, इक्विपमेंट, ऐसे बना लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं बनता है ना, ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं बनता है ना, सीनरी का सीनरीज नहीं बनता, वैसे प्यारे बच्चों इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स नहीं बनता। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखिए। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा जो है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर का, उसमें था, और MTS का था। तो प्यारे बच्चों इसमें मैंने सारी चीज़ें सॉल्व करवाई। कल हम आपको CDS का जो है जितना भी 2010 में पेपर हो गया है वो मैं आपके सामने रखूँगा। हमारा सेशन कैसा लगा आपको प्लीज़ हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं कल अपने टाइम पर। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसी तरीके के वीडियोज़ को पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।